But nobody's gonna make you change what you promised. Don't like it. तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ एक ही काम करते हैं। जैसे मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह पानी पीने के साथ, तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। वैसे कुछ ज्ञानी लोगों का कहना है कि अगर सुबह सुबह आप पानी पीते हैं और हर घूंट के साथ आप अपनी विशेष को सोचते हैं या बोलते हैं ना, तो विशेष आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो आप भी यही किया करें कि जब पानी पिया करें तो उसके साथ साथ आप अच्छा पॉजिटिव चीज़ सोचें और पॉजिटिव चीज़ बोलें और एक एक घूंट पानी पिएं। तो ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो ये मैं रोज़ सुबह करता हूँ। तो ये रही आज की प्यारी सुबह। क्योंकि रात में बारिश हुआ था, जिससे मौसम ज़्यादा अच्छा हो गया था। क्योंकि रात में ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी जैसा फील हो रहा है, लेकिन तुरंत बारिश हुआ और इतना प्यारा मौसम हो गया कि अब लग रहा है ना कि छत पे आके कि अब एक दो घंटे यहाँ बैठ ही जाए ही ना, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ठंडी चली गई है, अब कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रहा है कि छत पे तुम बैठ सकते हो और तुम ज़्यादा कुछ पहनना भी नहीं होता है। अब ये सही लगता है। कैसे मैं फ़ील कर जाऊँ, ये वाला सीन होता है कि कैसे मैं इसका पूरा एंजॉय ले पाऊँ इस मौसम का। ये होता है मेरे साथ। बहुत लोग होते हैं जिसे बारिश पसंद नहीं आता है। अरे यार, पता ना कैसे लोग होते हैं वो। लोग सोचते हैं कि या बोलते भी हैं कि मैं अपने लाइफ में कंट्रोल या नियंत्रण कैसे लेके आऊँ। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन एक ऐसा नियम है जिससे तुम अपने आप को, अपने मन को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप खुद के मन को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। तो ये रही मेरी ज्योग्राफी की नोट्स, जिसमें रिवर सिस्टम है, गंगा सिस्टम का, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरा सुबह का पहला सेशन स्टार्ट हो गया टहलने और योगा करने के बाद जो टाइम बचा है। इस पहले सेशन में मैं अपना करंट अफेयर करूँगा, साइंस अटैक करूँगा जो रेगुलर का है, क्योंकि ये डिसिप्लिन बनाए रखना है कंटिन्यू, कि ये चलता रहे निरंतर, इसमें कोई चीज़ चेंज ना हो। तो सुबह का अपना वो चल रहा है। आज तो ऑफिस जाने के लिए नहाने मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जहाँ रोज़ जाना वहाँ नहा के क्यों जाना, जैसे ऑफिस, स्कूल। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज बिना नहाए जाऊँ। वैसे आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहता है? मतलब कि जो यूपीएससी के कोर एस्पायरेंट हैं, जो अच्छे से तैयारी किए हैं, वो बता पाए हैं कि हाँ, यूपीएससी सच में कुछ सिखाना चाहता है, या अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया, हर चीज़ चेंज हो जाएगा। मतलब इस फेज़ में इतना प्रेशर, इतना चीज़ आ जाता है ना, इतना चीज़ें देखना पड़ जाता है ना, कि आप हर चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं, देखा जाए तो। जैसे कि कुछ टाइम पहले जब मेरा पिछला टाइम था, तो मैं बहुत परेशान था। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान था, और मुझे इस वजह से मैं कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा था ढंग से। क्योंकि जब होता है ना, जब ज़्यादा आप परेशान रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरे साथ यही था कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, और कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं हो पा रहा था। मतलब कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा था। और इस टाइम ये होता है कि अगर आप प्लान बना के रखे हैं और उस प्लान में चल नहीं पा रहे हैं ना, तो सब चीज़ तहस नहस हो जाना है। मेरे साथ वो था। लेकिन मैंने इस समय सोचा है कि नहीं, जो गलती हम लोग को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलती मैंने पहले कर रखी है उसको दोबारा दोहराए नहीं। तो इस टाइम मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा, बहुत खुद को, एक साल जो टाइम गया उसमें मैंने खुद को बहुत समझाया, अपनी गलतियों को एक एक बारीकी से देखा। क्योंकि अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, क्योंकि देखिए लाइफ के फेज़ में ये अच्छाई बुराई सुख दुख आते रहते हैं, स्ट्रगल, हैप्पी, ये सब फेज आते रहते हैं। लेकिन हम लोग को हैप्पी के लिए तो नहीं, स्ट्रगल के लिए अपने आप को बहुत प्रिपेयर रखना पड़ता है कि उस टाइम में हम लोग को कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, खुद को मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि इस टाइम पे हम लोग को लगता है कि डिपेंडेंट हो जाए किसी पे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उसको दुख दर्द सुनाए, वो सुने तो आपका मन हल्का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी तो आपको ये सिखाना चाहता है ना कि आप खुद पे डिपेंडेंट हो। आप जो डिसीजन ले रहे हैं, पूरे बुरे वक्त पे, बुरे समय पे भी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर कैसे आप टिक रहे हैं। यूपीएससी का मकसद ये होता है कि आप इतने प्रेशर में होने के बाद भी आप कैसे डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में। आपका गोल, आप कितने मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को लेके कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी का ये होता है। तो मैंने अपनी सारी गलतियों को अच्छे से एनालाइज किया था। उसके बाद से मैं सोचा कि इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। ऐसा जो गलती मैंने पहले किया है उससे भी सीख के, या जो मैंने अगले साल, पिछले साल किया था, उस चीज़ को लेके चलूँगा ही चलूँगा। और जो गलती मैंने की है उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा।
तो यही है, अगर आप लोग भी लगता है कि आप लोग कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और भी एग्जाम के, या आप हर साल दे रहे हैं, तो आप हर साल दीजिए मत। मतलब होता है कि बस हाँ हो रहा है, उससे नहीं मतलब होता है। आप अपनी गलतियों से सीखिए कि मैंने अगली बार क्या एग्जाम में गलती किया था और इस समय वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि एक होता है कि लोग समझाते हैं आपको कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, लेकिन एक होता है कि जो अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ करें, बहुत सही रहेगा। और प्रेशर ना लें एग्जाम का, जो होगा होगा यार, क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब जो आपके हाथ में नहीं हो रहा है ना, जब आप बहुत मशक्क़त कर रहे हैं किसी चीज़ को अपने हाथ में करने में, सब चीज़ें सेटल करने में, और फिर भी नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको छोड़ दो। जैसे चल रहा है चलने दो। बस खुद पे अपना जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उस पर फोकस रखो। जो आपने प्लान रखा है, दिन का प्लान बना रहे हैं, जो मंथ का प्लान बना रहे हैं, उस पर बस टिके रहो। जैसे हो रहा है, गिरना अप डाउन तो होता ही रहता है, लेकिन जब आपके हाथ में जो चीज़ नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको लेकर परेशान होने के बजाय अपने लाइफ को उसे चलने दें, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है आज के लिए, जो कि मैंने सीखा है अपने लाइफ से, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ने की बहुत तलब लगी हो और नेटवर्क काम ना करे, सोचो क्या होता है। अब बोर ऐसे लोग होता है अंदर। We shall rise. तो बज गए 5 और ऑफिस का टाइम ख़त्म। तब मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, और घर जा जाते अब एक काम रह गया है कि थोड़ा सा आराम करूँगा। आराम करने के बाद फिर अपना जो रूटीन है, जो फॉलो करना है, उसको फॉलो करूँगा, जैसे सीसैट जो भी हो। यार पूरे दिन ऑफिस में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि बोरियत, अगर काम रहे तो ठीक है, जिस दिन काम ना रहे लगता है कि क्या करें, बोरियत फील होता है। लेकिन मैं नोट्स लेके आ जाता हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन आज बारिश आ रहा था, इस वजह से मैं नोट्स लेके नहीं आया, क्योंकि भाई नोट्स की कदर बहुत ज़्यादा है मेरे लाइफ में। तो मैं सोचा भीग उग जाएगा तो बेहतर है कि नोट्स लेके ना चले, तो इसलिए नोट्स लेके नहीं आया। तो आज पूरे दिन बैठा रहा, थोड़ा बहुत काम किया ऑफिस का। ऑफिस में सब फूलों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि ग्रीनरी देख देख के ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है यहाँ पे मुझे। घर आते आते पहले दिमाग नहीं चलता है कि क्या खाना है, क्या घर में रखा होगा, कुछ भी मिले बस खाओ, क्योंकि इतना भूख लगा रहता है। तो ये रहे मेरे नोट्स सारे। मैंने ये ज्योग्राफी का आपको पता ही है, तो मैंने सब अच्छे से अरेंज कर रखा है कि कब क्या पढ़ना है और कब क्या नहीं पढ़ना है। ये रहा नमकीन, जो मेरा मूड चेंजर है। जब भी मेरा मूड कुछ ख़राब रहता है तो मैं नमकीन ही खा लेता हूँ, मेरा मूड चेंज हो जाता है। मेरे मम्मी के रहने का ये फ़ायदा है कि मुझे खाने को मिल जाता है ऑफिस से आने के बाद कुछ ना कुछ, नहीं तो मैं ऐसे ही भूख के मारे पागल हो जाऊँ। तो ये रहा मेरा पोहा। ये वाली मौसम आज मेरे को बहुत रिलैक्सिंग फील करा रही है। जैसे ही लगता है ना कि जिसको लगता होगा कि ऑफिस के साथ साथ पढ़ाई करना, तैयारी करना थोड़ा बहुत हार्ड होता होगा, लेकिन उसको बता दो कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि जैसे कि अब जल्दी से ऑफिस से आओ तो अब लगता है कि थकान हो गया है, कुछ करने मन नहीं कर रहा है, और भूख तो मत पूछो, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। लगता है कि लंच करने के बाद भी लगता है कि अब शाम को आए तो कुछ जल्दी से मिल जाए खाने को, और कुछ खा लो। हाँ, उसके बाद से फिर अभी जैसे कि अभी आए हुए हैं, अभी कुछ खा लेंगे, फिर रात में खा लेंगे। अब ये होता है कि अगर रात में तुम ज़्यादा खा लिए तो नींद ज़्यादा आती है, फिर तुम सो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, और कम खाओ तो पेट भरेगा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं साथ में। और ऑफिस के साथ तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ये हो कि मम्मी है मेरी, तो उनको बोल देते हैं कि हाँ ये बना दीजिए वो बना दीजिए, तो बना के रख देती हैं, हम खा लेते हैं। नहीं तो जब कहीं मम्मी रहती नहीं है, ज़्यादातर मम्मी रहती नहीं है, ज़्यादातर यहाँ वहाँ कहीं जाती रहती हैं, उस समय मुझे बहुत दिक्कत होता है कि अब सुबह खुद के लिए जल्दी से उठो, जो 1 घंटे का पढ़ाई है उसमें 1 घंटा अपना कट करो, फिर नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, फिर स्कूल और ऑफिस जाओ, स्कूल नहीं ऑफिस जाओ, फिर वहाँ से आओ तो अब भूख लगा रहेगा। अगर तुम सुबह का जो बचा हुआ है थोड़ा सा खाना तुम एक्स्ट्रा बना के रखे हो तो ठीक है, खा लिया। अगर एक्स्ट्रा नहीं बन पाया तो फिर आते आते तुमको अब सोचना है क्या बनाया जाए जल्दी से, जो जल्दी से बन जाए और पेट भी भर जाए। तो आके जल्दी जल्दी अब खाना बनाना होता है। उसके बाद 1-2 घंटे खाना बनाने में लग जाता है, जो 1-2 घंटे लग जाते हैं मुझे। उसके बाद जो खाली टाइम मिलता है, थकने हारने के बाद, खाना खाने के बाद जो रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, उसके बाद से पढ़ाई करना पड़ता है। तो ऑफिस जाना आना ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ऑफिस में थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी जाती है, लेकिन ऑफिस के बाद वाला जो काम होता है ना, ऑफिस के पहले ऑफिस के बाद जो काम होता है, जो थकान होती है, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि सच में घर आके ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। जैसे छत पे, मैं ऑफिस से आके छत पे टहलता नहीं हूँ, क्योंकि अब लगता है कि कुछ टाइम बचा है तो जल्दी से थोड़ा सा नैप ले लेते, उसका से पढ़ाई करें। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, नैप तो छोड़ो, आज छत पे जाके टहलते हैं, कुछ देर थोड़ा सा आपस में बात करते हैं, उसके बाद से कुछ करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली डिनर करने के बाद मैं अपना बैठ गया सेशन करने।
तो मैं अपना सीसाइड कर रहा हूँ। सीसाइड में मेरा ये सारे चैप्टर है जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, जो बाकी है वो चीज़ है। और अभी मैं ये रिकरिंग डेसिमल कर रहा हूँ चैप्टर, जो कि अब सब इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम में आते हैं, तो ये है। और लास्ट में ये नींद से भरा हुआ मेरा फेस।